कहानी का नाम है मिडनाइट विजिटर्स। कहानी शुरू होती है दो कैरेक्टर के साथ, ऑजिबल, ये रहा ऑजिबल, और इसका नाम है फाउलर। फाउलर एक राइटर है, ऑजिबल एक डिटेक्टिव है। एक बात देखो, क्या ये डिटेक्टिव जैसा लग रहा है? नहीं, परंतु ये डिटेक्टिव है और उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है और ये उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले ही बता दी है क्योंकि यही आपके काम आएगी। देखिए, तो ये जो बंदा है ये अभी पेरिस में रह रहा है, ठीक है, ये पेरिस में रह रहा है। इसको एक स्पेशल टास्क मिला है। क्या स्पेशल टास्क मिला है? इसको कोई रिपोर्ट्स मिलेंगी, आज रात को इसको कोई रिपोर्ट मिलने वाली है। उस रिपोर्ट को ये बंदा अपने पास लेगा, ठीक है, अपने पास रखेगा और अपने बॉस को देगा, ठीक है। और इस वाले बंदे, इसका नाम मैक्स है, ठीक है, इसको भी ये रिपोर्ट चाहिए। तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये दोनों बंदे, मतलब ऑजवल और फाउलर, ये दोनों रूम की तरफ आ रहे होते हैं क्योंकि फाउलर को थोड़ा सा इंटरव्यू लेना रहता है ऑजबल द डिटेक्टिव का इंटरव्यू लेना रहता है फाउलर को। तो फाउलर और ये अपने रूम में आ रहे होते हैं। जैसे ही ऑजबल रूम का दरवाज़ा खोलता है, वो क्या देखता है कि पूरा अंधेरा है, तो वो लाइट ऑन करता है। जब लाइट ऑन करता है तो देखता है कि मैक्स, मतलब ये वाला डिटेक्टिव, ये पतला सा छोटी सी हाइट का जो डिटेक्टिव है, ये एक बंदूक लेके खड़ा हुआ है। ये देखकर ऑजबल घबरा जाता है शुरुआत में, लेकिन उसे पता था कि इस समय घबराना नहीं है बल्कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है। ऑजबल समझ जाता है कि ये मैक्स है और मैक्स यहाँ पर वो फ़ाइल लेने आया है, जो फ़ाइल इसको आज मिलेगी। वो फ़ाइल किसके बारे में? वो फ़ाइल कुछ मिसाइल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में उस फाइल को लिखा गया है और वो ऑजबल को भी चाहिए, मैक्स को भी चाहिए। तो मैक्स कहता है कि मुझे फ़ाइल दे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, ठीक है। तो ऑजबल अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करता है और ऑजबल जाके चेयर पे बैठ जाता है, ठीक है। ऑजबल जाके चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद मैक्स उसको फोर्स कर रहा होता है कि तुम मुझे जल्दी फ़ाइल दो। ऑजबल पूछता है कि तुम आए कैसे, क्या तुम बालकनी से आए हो? ऑजबल मैक्स से पूछता है क्या तुम बालकनी से आए हो, क्योंकि ऑलरेडी जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तब से 2 बार लोग बालकनी से आ चुके हैं और ये बालकनी मेरे घर से अटैच भी नहीं है, नेबर के घर से अटैच्ड है ना। फिर भी हर कोई बालकनी से आता है, मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी, ऐसा ऑजबल कहता है। मैक्स को ऐसा लगता है कि मैक्स को यकीन हो जाता है कि सच में कोई बालकनी होगी, इसी की बात ऑजबल कर रहा है ना। तो जो मैक्स होता है वो कहता है कि मैं किसी बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो पास की लेके आया था, मैं तो डायरेक्टली दरवाजे से आया हूँ। तो ऑजबल इस बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, पर मैं तुम्हें फ़ाइल तो नहीं दूंगा। उतनी देर में अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जैसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है, मैक्स घबरा जाता है। ऑजबल कहता है कि तुम्हें क्या लगा, ये फ़ाइल में मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं लूँगा? और ऑजबल ये दिखाना चाहता है कि दरवाजे के पीछे कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। इससे मैक्स घबरा जाता है और मैक्स विंडो सिल से अपना एक पैर बाहर निकाल के अभी भी एम कर रहा होता है। तभी ऑजबल उससे कहता है कि प्लीज़ अब तुम्हें बालकनी में कूद जाना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस आएगी तो तुम्हें तुरंत शूट कर देगी, ये फ़ाइल इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैक्स जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा, तब तक तुम पुलिस को भगा दो। और फिर मैक्स बालकनी की तरफ कूद जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, फाउलर और ऑजबल देखते हैं कि वहाँ तो कोई पुलिस है ही नहीं, बल्कि एक स्टाफ का मेंबर है, होटल स्टाफ का मेंबर है, जो कि ड्रिंक्स लेके आया है, ड्रिंक्स और 2 ग्लास लेके आया है। ये देखकर फाउलर ऑजबल से पूछता है कि ये क्या, तुम तो कह रहे थे पुलिस है? ऑजबल कहता है कि यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं है, यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं है। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो मतलब तुमने उसको ट्रिक किया? तो ऑजबल कहता है हाँ, मैंने इसे ट्रिक किया। और उसके बाद फिर फाउलर के मन में एक और सवाल आता है कि आखिर मैक्स कहाँ है? मैक्स बालकनी में होगा तो अभी वो तो वापस आ जाएगा। नहीं, तो ऑजबल कहता है कि हकीकत में तो कोई बालकनी भी नहीं है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।